यहाँ कप्तान के पहला केस, पहला फुल कोर्ट। जस्टिस बनते ही जस्टिस काजी फाइज ईसा का पहला एक्शन। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दे दिया गया है। केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत करेगा। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में लार्जर बेंच ने एक्ट के खिलाफ हुक्म इम्तना दिया था। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ हुक्म इम्तना ख़त्म होने का भी इम्कान है। काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन गए हैं। सदर आरिफ अलवी ने नए चीफ जस्टिस से हल्फ लिया, जबकि हल्फ के दौरान जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया सरीना ईसा साथ खड़ी रही। निगरान वज़ीर आज़म आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत की। गवर्नर्स, निगरान वज़राए आला, वफाकी वज़रा भी तकरीब में मौजूद थे। मैं काजी फाइज ईसा सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं पाकिस्तान के साथ सच्ची हिमायत और वफादारी निभाऊंगा। अदालती निज़ाम की कमान काजी फाइज ईसा के सपुर्द। जस्टिस काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। सदर आरिफ अलवी ने उनसे ओहदे का हल्फ लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से मैं अपने फ़राइज़ और कारहाय मनसबी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक सर अंजाम दूंगा। काजी फाइज ईसा पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस हैं। तकरीब हलफ बर्दारी ऐवान सदर में हुई। निगरान वजीर आज़म इनवारुल हक काकड़, वफाकी वज़रा, गवर्नर्स, वज़राए आला ने भी शिरकत की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत आला अस्करी हक्काम भी शरीक हुए। सुप्रीम कोर्ट के जजेस, साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, तसद्दुक जलानी समेत वुकला नुमाइंदों की भी तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत। हलफ उठाने के दौरान जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया सरीना ईसा साथ खड़ी रहीं। हलफ बर्दारी के बाद सदर आरिफ अलवी ने नए चीफ जस्टिस से खुशगवार मूड में बातचीत भी की। साथ ही जजेस, हुकूमती ओहदेदारों और वुकला नुमाइंदों ने इस उम्मीद का इजहार किया कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में अदालती इस्लाहात का नया दौर शुरू होगा। नए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा 1 साल 1 माह 10 दिन तक अदलिया के आला तरीन ओहदे पर बराजमान रहेंगे। अवाम को उम्मीद है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के दौर में साइलीन को इंसाफ की जल्द फराहमी और अदालती निज़ाम में बेहतरी आएगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा इंतहाई दबंग और दलेर जज के तौर पर मुनफरिद मकाम रखते हैं। काजी फाइज ईसा लंदन से आला तालीम याफ्ता हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के वालिद कायद आज़म के करीबी साथी थे। जस्टिस काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट भी रह चुके हैं। उन्होंने बतौर जज कई दलेराना और बड़े फैसले किए जो अदालती तारीख का सुनहरी बाब हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के अदालती करियर और ज़िंदगी पर नज़र डालते हैं इस रिपोर्ट में। जस्टिस काजी फाइज ईसा के वालिद मरहूम काजी मोहम्मद ईसा फशील क़याम पाकिस्तान की तहरीक के सरकर्दा रुकन और कायद आज़म के करीबी साथी थे। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इब्तिदाई तालीम क्वेटा से हासिल की। बाद अज़ा कराची में कराची ग्रामर स्कूल से A लेवल और O लेवल मुकम्मल किया, जिसके बाद वो कानून की तालीम हासिल करने के लिए लंदन चले गए, जहां उन्होंने कोर्ट स्कूल लॉ से बाद प्रोफेशनल एग्जामिनेशन मुकम्मल किया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 30 जनवरी 1985 को बलूचिस्तान हाई कोर्ट में वकालत शुरू की और फिर मार्च 1998 में एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट बने। नवंबर 2007 को इमरजेंसी के ऐलान के बाद उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी हल्फ की खिलाफ वर्जी करने वाले जजेस के सामने पेश नहीं होंगे। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 3 नवंबर के फैसले को कलअदम करार दिए जाने के बाद उस वक्त बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जजेस ने इस्तीफा दे दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा बलूचिस्तान हाई कोर्ट, वफाकी शरई अदालत और सुप्रीम कोर्ट में जज मुकर्रर होने से कबल 27 साल तक वकालत के शोबे से वाबस्ता रहे। जस्टिस फाइज ईसा को मुख्तलिफ मौके पर हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुतअद्दिद मुश्किल केसेस में मावनत के लिए भी तलब किया जाता रहा। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 5 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जज के हैसियत से हल्फ उठाया। वो इन दिनों इस्लामाबाद में अपनी अहलिया के साथ मुकीम है और इनके 2 बच्चे हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा अपने बाज़ फैसलों के हवाले से शोहरत रखते हैं, जिनमें मेमो गेट कमीशन, सानिया क्वेटा इंक्वायरी कमीशन 2016, आर्टिकल 183(3) के तजदीद का मामला 2018, फैजाबाद धरना फैसला 2019, PCO जजेस केस और इनके खिलाफ रेफरेंस भी शामिल है। तैनाती के बाद इनका दौर बहुत मुख्तसर होगा। वो 25 अक्टूबर 2024 को ओहदे से रिटायर हो जाएंगे। प्रोडक्शन टीम के साथ सईद बलोच, न्यू न्यूज़ इस्लामाबाद।
साबिक वज़ीर-ए-आज़म और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ के काज़ी फ़ाइज़ ईसा को चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने पर मुबारकबाद दी गई है। शहबाज शरीफ का कहना है कि उम्मीद है अदल के ऐवानों में अदल की रवायत का डंका बजेगा। अदल, आइन, कानून और ज़ाब्तों की पासदारी से ही मुमकिन है। अवाम अदल व इंसाफ की पासदारी के मुंतज़िर हैं। दवा है कि नए चीफ जस्टिस अपनी जिम्मेदारियों में सुरखरू हों। शहबाज शरीफ का नए चीफ जस्टिस के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया गया। नवाज शरीफ को माइनस करने की कोशिश हर बार माइनस होगी। अल्लाह ताला ने नवाज शरीफ को सुरखरू कर दिया है, अब पाकिस्तानी को सुरखरू करना होगा। मरीम नवाज का मुस्लिम लीग नून के वक्फ इजलासों से खिताब, कहा कि नवाज शरीफ के बुग़्ज़ में अवाम को सज़ा दी गई। उम्मीद है आज से अदल के ऐवानों में इंसाफ की वापसी होगी। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में हमजा शहबाज की भी शिरकत। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों के लिए राना सनाउल्लाह ने कल अहम इजलास तलब कर लिया है। कायद नून लीग वीडियो लिंक से खिताब करेंगे। कौम साबिक हुकूमत की गलत पॉलिसीज़ की सज़ा भुगत रही है। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि चेयरमैन PTI ने बैरूनी एजेंडे के तहत मुल्क को इक़्तिसादी बदहाली की तरफ धकेला है। कीमतों में उतार चढ़ाव और तेल की कीमतों में इजाफा इस शख्स के मुआहदों का नतीजा है। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल और सियासी रहनुमाओं पर हमले सवालिया निशां है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान मुश्तरका कमीशन तश्कील देकर मसाइल के हल की तरफ बढ़ सकते हैं। JUI बुनियादी किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद को रावलपिंडी से गिरफ्तार कर लिया गया है। शेख रशीद को निजी हाउसिंग सोसाइटी में उनके घर से गिरफ्तार किया गया है। शेख रशीद के वकील सरदार अब्दुल रज़ाक ने उनके गिरफ्तार की तस्दीक कर दी है। वकील सरदार अब्दुल रज़ाक खान के मुताबिक शेख रशीद के 2 भतीजों को भी गिरफ्तार किया गया है। शेख रशीद अहमद को रावलपिंडी पुलिस के हवाले कर दिया गया है। चौधरी परवेज़ इलाही की किस्मत में रिहाई ही नहीं, एक बार फिर रिहाई मिलते ही गिरफ्तार कर लिए गए। चौधरी परवेज़ इलाही को रावलपिंडी में दहशतगर्दी केस में मुलव्विस होने पर दोबारा गिरफ्तार किया गया है। 1 रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया गया, जबकि जुडिशल मजिस्ट्रेट के मुलजिम को 18 सितंबर को अदालती वक्त के दौरान पेश करने की हिदायत की गई है। लाहौर के मास्टर प्लान में बेज़ाब्तियों के केस में चौधरी परवेज़ इलाही को जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत पेश किया गया। एंटी करप्शन हुकाम ने तहक़ीक़ात के लिए परवेज़ इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की है, जबकि ड्यूटी जुडिशल मजिस्ट्रेट ने दलाइल सुनने के बाद एंटी करप्शन के इस्तदा को मुस्तरद करते हुए परवेज़ इलाही को मुकदमे से डिस्चार्ज करते हुए रिहाई का हुक्म दे दिया है। मगर परवेज़ इलाही को फिर भी रिहाई न मिल सकी और उन्हें दहशतगर्दी के एक मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। FIA कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल कराची की कार्रवाई गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज और हवाला हुंडी में मुलव्विस मुनज़्ज़म गिरोह के 3 मुलज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुलज़िमान बगैर लाइसेंस करेंसी एक्सचेंज का कारोबार कर रहे थे। मुलज़िमान के कब्जे से 3200 अमरीकी डॉलर, गाड़ी, 4 अदद मोबाइल फ़ोन्स और दर्जनों हवाला हुली के मुताल्लिक़ बयानात बरामद कर लिए गए हैं। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध में स्मगलिंग की रोकथाम के लिए अंदरून सिंध कश्मीर में कार्रवाई की गई है और 8000 लीटर ईरानी डीजल कब्जे में लेकर एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजिम को ईरानी डीजल समेत कस्टम हुकाम के हवाले कर दिया गया है। न्यू न्यूज़ लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को फराहम किए गए बिला सूद कर्जों की मंजूरी के दस्तावेज़ात सामने ले आया। कैबिनेट कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट ने 11 सितंबर को होने वाली 9वीं मीटिंग में कर्जों की मंजूरी दी थी, जबकि एक रिटायर्ड जज को भी कर्जा दिया गया था। तफसीलात देखते हैं अदरीफ से किस रिपोर्ट में। कर्जा स्कीम, कोई सूद नहीं, शराइत भी आसान, कर्ज की रकम इतनी कि सबके होश उड़ जाएं। जी हां, कैबिनेट कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट की दस्तावेज सामने आ गईं। 36 करोड़ 14,93,000 रुपए के कर्ज की मंजूरी दी गई। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अहमद नदीम अरशद को कर्जे का ग्रीन सिग्नल मिला। फैसले की रूह से 3 करोड़ 28,63,000 रुपए का बिला सूद कर्ज फराहम किया गया। जस्टिस रिटायर्ड सफदर सलीम शाहिद को भी बिला सूद कर्ज देने की मंजूरी दी गई। जस्टिस रिटायर्ड सफदर सलीम को 3 करोड़ 28 लाख कर्ज देने की मंजूरी दी गई। 9 जज साहिबान को 29 करोड़ 57 लाख रुपए के कर्ज की मंजूरी दी गई। जस्टिस रिसाल हसन सैयद, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस मोहम्मद तारिक नदीम और जस्टिस मोहम्मद अमजद रफीक, जस्टिस आबिद हुसैन चट्ठा, जस्टिस अनवार हुसैन को कर्ज का ग्रीन सिग्नल मिला। इसी तरह जस्टिस अली जिया बाजुआ, जस्टिस रजा कुरैशी और जस्टिस राहील कामरान को घरों की तामीर के लिए बिला सूद कर्जों की मंजूरी दी गई। साल 2020 में भी पंजाब हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट के 22 जजेस को बिला सूद कर्ज दिया। अब निगरान पंजाब हुकूमत ने नए माली साल में लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को कर्जे देने के लिए 50 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस की है। इदरीस शेख, न्यू न्यूज़, लाहौर।
लाहौर में सीआईए इकबाल टाउन और डाकुओं के दरमियान मुकाबला हुआ है, जबकि ज़ेर हिरासत मुलजिम हलाक हो गया है। सीआईए इकबाल टाउन ज़ेर हिरासत मुलजिम उमैर भट्ट को बाटापुर के इलाके में रिकवरी के लिए लेकर जा रही थी। मुलजिम उमैर भट्ट के साथियों ने सीआईए पुलिस पर हमला कर दिया, जबकि उमैर भट्ट साथियों की फायरिंग से शदीद जख्मी हुआ, जो अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में दम तोड़ गया। गुजरावाला के इलाके अहमदाबाद के करीब बेकरी में लूटमार के लिए आने वाले डाकुओं पर दुकानदार ने गोलियां चला दी। फायरिंग से एक डाकू हलाक हो गया, 2 फरार होने में कामयाब हो गए। मारे गए डाकुओं की शनाख्त नवाज अली के नाम से कर ली गई है। यहाँ कप्तान के कोयटा में निजी शॉपिंग मॉल में कटर में करने वाली बच्ची दम तोड़ गई है। पुलिस के मुताबिक बच्ची को तशवीशनाक हालत में हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था, जहाँ वो जान बर न हो सकी। बच्ची 40 मिनट से ज़ायद वक्त तक गटर में गिरी रही है। आपको बताएं कि ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और बताया ये जा रहा है कि कोयटा में निजी शॉपिंग मॉल में गटर में गिरने वाली बच्ची दम तोड़ गई है और पुलिस के मुताबिक बच्ची को तशवीशनाक हालत में हस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां वो जान बर न हो सकी। बच्ची 40 मिनट से ज़ायद वक्त तक गटर में गिरी रही है। ये वाक़या पेश आया है जिसमें कोयटा में निजी शॉपिंग मॉल में गटर में गिरने वाली बच्ची दम तोड़ गई है। यह बताएं कि हिंदू ताजर नजीद कबार को पुलिस ने डाकुओं से मुकाबले के बाद बासियाब करवा लिया है। एक डाकू शदीद जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक एसएसपी घोटकी मुनीर अहमद घोड़ों ने टीएसपी ऑफिस अबाड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि फरार होने वाले डाकुओं को गिरफ्तार करने के लिए रेंजर्स और पुलिस के जवानों ने रुंती के इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जबकि जख्मी डाकुओं को हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। यहाँ कप्तान के लाहौर में घरेलू झगड़े पर ससुरालियों ने मुबैशना तौर पर बहू को पेट्रोल छिड़कर आग लगा दी है। खातून को तशवीशनाक हालत में हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि पुलिस ने लड़की के खावंद और सास को गिरफ्तार करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। मज़ीद तफसीलात हमाज़ असलम की इस रिपोर्ट में। ढाका इचरा में झगड़े पर ससुरालियों ने बहू को मुबैना तौर पर पेट्रोल छिड़कर आग लगा दी। 24 साल फायदा को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुतासरा लड़की के खावंद और सास को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक मियां बीवी में इससे कबल भी कई बार घरेलू मामलात को लेकर झगड़ा हुआ। दूसरी जानिब अहले इलाका ने मामले को मशकूक करार दे दिया। अहले इलाका के मुताबिक फायदा ने खुद अपने आप को आग लगाई। रात को इनका झगड़ा हुआ था, तो रात को वो मना के उनको लेके आए हैं, तो सुबह इस लड़की ने अपने ऊपर तेल छिड़क के तो आग लगा ली है। ये भागे भागे पापा फिजा ने आग लगा ली, फिजा ने आग लगाई। जैसे हम सारा बाहर आए हैं तो इधर घर में शोर पड़ा। हमने कहा ये हमारे साथ उनको घर आग लग गई है। जब ऐसे हम अंदर हैं उधर से आके पता लगे कि असद की बीवी ने अपने आप को आग लगा ली है। पुलिस का कहना है वाकये में मुलविस मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जल्दी असल हकाइक सामने आ जाएंगे। हमाद असलम, न्यू न्यूज़, लाहौर। बिजली बिलों से तंग आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के बहाने उन्होंने आवाम को डिफॉल्ट कर दिया है। पेट्रोल, गैस, बिजली महंगी करने से मैशत तबाह होती है। FIA एजेंडे को पूरी क़ुव्वत से पूरा किया जा रहा है। आपको बताएं कि IMF के एजेंडे को पूरी क़ुव्वत से पूरा किया जा रहा है, जबकि महंगाई के ऐसे जुल्म पर खामोश रहना कौमी जुर्म है। आवाम बाहर निकलें, बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ पहियाजाम हड़ताल करें। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने निगरान हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होते ही शहरों के दरमियान चलने वाली बसों के किराए भी बढ़ चुके हैं। किरायों में इजाफे के बाद बस अड्डे भी मुसाफिरों की तादाद कम हो गई है। कारोबार मुतासिर होने लगे हैं। समिया खुर्शीद की रिपोर्ट देखें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। कराची से शहर बा शहर चलने वाली बसों के किरायों में 100 से 500 रुपए का इजाफा हो गया। मुसाफिरों का कहना है इतने ज्यादा किराए हो गए हैं कि अपनों से मिलने जाने के लिए सोचना पड़ता है। पेट्रोल पे 30 रुपए बढ़ा है, लेकिन किराया 2000 रुपए बढ़ गया। अब ये गरीब आवाम है, ये मजदूर है, ये तो साल में घर जाते थे, अब ये 3-3 सालों में घर जा रहे हैं। पहले महीने में तकरीबन 2 मरतबा, अभी तो 1 ही मरतबा जा रहे हैं। दूसरी जानिब ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि हर 15 दिन बाद डीजल महंगा हो जाता है। 15% कारोबार कम हो गया है। 10,000 हमारा डीजल बढ़ गया है। हमारी गाड़ी नुकसान में जा रही, गाड़ी नहीं लगाओ, गाड़ी रोक दो, टाइम नहीं चलाओ। जब लोग किराया नहीं दे रहे हैं तो हमारी गाड़ियाँ कैसे चलेंगी? 5% किराया भरा है, 500 रुपये फी टिकट में, मगर जहाँ हमारी 20 सीटें बुक होती थी अभी वहाँ सिर्फ 5 सीटें बुक हो रही हैं। कराची से अंदरूर सिंध जाने वाली बसों के किराए में 100 रुपए का इजाफे के बाद कराची से नवाबशाह का किराया 1100 से 1200 हो गया। कराची से 7 1300 से 1400, कराची से दादू 1400 से 1500, कराची से मेहड़ 1500 से 1600 और कराची से लाड़काना जाने वाली बस का किराया 1600 से 1700 हो गया। जबकि कराची बस अड्डे से पंजाब जाने वाली बसों के किरायों में 500 रुपए का इजाफा। कराची से मुल्तान 3500 से 4000 किराया हो गया, जबकि कराची से रावलपिंडी जाने वाली बस का 5500
500 से 6000 किराया हो गया। किरायों में इजाफे के बाद जहां मुसाफिरों की तादाद में कमी आई है तो वहीं ट्रांसपोर्टर्स का कारोबार भी मुतासिर हुआ है। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फिकार के साथ सुमैया खुर्शीद, न्यो न्यूज, कराची। कराची में टैंकर्स माफिया के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि पानी माफिया के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है और पानी की कमी है, टारगेट कराची का पानी बढ़ाया जाए। शहर में इस वक्त कानूनी तौर पर 7 हाइड्रेंट चल रहे हैं। कराची से हमाद यूसुफ रिपोर्ट करेंगे। वेलकम बैक। कप्तान के साइकिल चलाएं, सेहत पाएं, माहौल को बचाएं और स्मोक को भगाएं। लिबर्टी चौक पर फैमिली साइकिलिंग इवेंट का इनेकाद किया गया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि साइकिलिंग रैली का भी इनेकाद किया गया। सलेमा सदीक रिपोर्ट करेंगे। इस्लामाबाद का तारीखी गोलड़ा रेलवे स्टेशन माजी की कई यादें समेटे हुए है। यहाँ के म्यूजियम में रखी गई बोगी नंबर 38 बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ज़ेरे इस्तेमाल रही। कराची से लाहौर तक का सफ़र उन्होंने इस बोगी में ही किया। इस्लामाबाद से आयशा शुएब की ये रिपोर्ट मुलाहिजा करें। इस्लामाबाद का तारीखी गोलड़ा रेलवे जंक्शन और यहाँ खड़ी तारीखी बोगी नंबर 38 किसी ट्रेन के इंजन से नहीं लेकिन माजी की अनमोल यादों से जुड़ी है। 1881 में कायम होने वाले इस रेलवे स्टेशन का तारीखी असासा बोगी नंबर 38 है। बाहर कुलियों की सदाएं हैं, ना मुसाफिरों का हंगामा, लेकिन इसके अंदर खूबसूरत यादों का खजाना छुपा है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की इस बोगी में बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1946 में कराची से लाहौर तक का सफर किया। सागवान की लकड़ी से बनी बोगी में दाखिल हों तो एंटीक फर्नीचर से सजा पहला कमरा मीटिंग रूम है, जिसका अंदरूनी हिस्सा कारीगरों के हुनर की गवाही देता है। आगे बढ़े तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का बेडरूम और इससे मुंसलिक गुसल खाना है। बोगी में खवातीन और मुलाजमीन के लिए अलग अलग कमरे और किचन भी मौजूद है। बोगी नंबर 38 की बात करें तो बीइंग पाकिस्तानी होने के नाते आप देखें कि उसमें हमारे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उसमें ट्रैवल किया है 1947 में अकॉर्डिंग टू रेलवे रिकॉर्ड्स। उसके साथ साथ लॉर्ड माउंटबेटन ने, मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने, तो ये एक बड़ी अहमियत का हामिल है हमारे लिए और ये हमारी जो नई जनरेशन है उसके लिए। 110 साल गुजरने के बावजूद भी वो गाड़ी अपनी ओरिजिनल हालत में मौजूद है, तो ये उनके हुनर की मुंह बोलती एक सबूत है कि वो लोग बहुत अच्छा काम जानते थे। पाकिस्तान रेलवे के मुताबिक ये बोगी कायद-ए-आज़म के अलावा लॉर्ड माउंटबेटन के ज़ेरे इस्तेमाल भी रही। बोगी नंबर 38 को 2003 में गोल्डा म्यूजियम की जीनत तो बना दिया गया, लेकिन इसका हर हिस्सा तारीख के नए और आग खोल रहा है। कैमरामैन मोहम्मद जुनेद के साथ आयशा शुएब, न्यू न्यूज़, इस्लामाबाद। वादी मेहरान की सौगात कबल का फूल खूबसूरत होने के साथ ग़ज़ाइयत से भी भरपूर है, जबकि कराची में ठेलों पे कबल और दीगर हिस्सों की खरीद में इजाफा हो गया है। समिया खुर्शीद रिपोर्ट करेंगे। गुले नीलोफर या कहें कमल का फूल, लैम की शक्ल का कमल गट्टा है, सब में मकबूल। इस फूल को एशिया में मुकद्दस समझा जाता है। मंदिरों, मस्जिदों, खानकाओं और गुरुद्वारों के गुंबद कमल की तर्ज पर बनाए जाते हैं। ज़माने कदीम से ही ये खित्ते के लोगों की मरगूब ग़िज़ा है। कमल के फूल, फल, जड़, सिंघाड़ा, जर, रेशा तमाम हिस्से ही ग़िज़ाइयत से भरपूर और मुख्तलिफ बीमारियों में खाए जाते हैं। इससे घबराहट और परेशानी भी कम होती है, दिल की नसें खुलती हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर में भी मुफीद है, जिसमें न्यूट्रिशन की कमी पूरी होती है और स्किन एलर्जी में भी फायदेमंद है। बच्चों के लिए एक बेहतरीन चीज़ है, एक टॉनिक है, ऐसा एक टॉनिक है जो दूसरी सब्जियों में दस्तयाब नहीं है। अंदरूनी सिंध, लाड़काना, सखर, दादू, कंबर, शहदाद कोट में हजारों एकड़ जमीन पर ये फसल काश्त की जाती है। फसल तैयार होने के बाद ये कराची समेत मुल्क के दीगर शहरों में सप्लाई की जाती है। इसी को जूस बनाएगा, दूध में लगाए, चीनी लगाए, इसी को खाते हैं। जोड़न में दर्द जो होता है, जो हड्डी में होता है ना, बिल्कुल इसी को उन्हें अच्छे होते हैं। कमल का फूल कई रंगों में पाया जाता है और इसे शफायाबी, कुव्वत बख्शी की अलामत समझा जाता है। एशिया में मुकद्दस समझा जाने वाला कमल का फूल और वादी मेहरान की सकाफती सब्जी भेकी, फूल, फल और जड़ ग़िज़ा भी है और इलाज भी। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फिकार के साथ सुमैया खुर्शीद, न्यो न्यूज़, कराची। वर्ल्ड कप बैक। कप्तान के एशिया कप का फाइनल भारत ने जीत लिया है। फाइनल में इंडियन टीम ने श्रीलंका को 10 विकेट से शिकस्त दी, जबकि कोलंबो में मेज़बान टीम सिर्फ 50 रन पर आउट हो गई, जो एशिया कप की तारीख का कम से कम स्कोर है। भारत ने हदफ 7वें ओवर में हासिल कर लिया। वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का नाम फाइनल कर लिया गया है, जबकि चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक की कप्तान बाबर आजम से मुशावरत मुकम्मल हो गई है। टीम का ऐलान चंद रोज़ में कर दिया जाएगा। वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम में
لیگ स्पिनर इब्रार अहमद शमूलियत के इम्कानात उनके ज़ाहिर किए गए हैं, जबकि ज़रा के मुताबिक ओपनिंग बैट्समैन फ़खर ज़बान की जगह बरकरार रखने पर इत्तफाक हुआ है। एशिया कप में शिकस्त के बाद टीम मीटिंग के दौरान खिलाड़ियों के दरमियान इख्तिलाफ राय पर भी गुफ्तगू की गई है। यहाँ कप्तान के लीबिया में आने वाले बदतरीन सैलाब के बायस हलाकतों की तादाद 11,300 हो गई है, जबकि 10 अफराद ताहाल लापता हैं। तफसीलात के मुताबिक गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा लीबिया में 11,300 अफराद की हलाकतों की तस्दीक कर चुकी हैं, जबकि सैलाब से मुतासरा लीबिया के शहर दुराना में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के एहलकारों के मुताबिक लीबिया में 10,000 से ज़ायद अफराद अब भी लापता हैं और 40,000 बेघर हैं। हलाकतों की तादाद में आने वाले दिनों में मज़ीद इजाफे का खदशा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सैलाब से मुतासरा लीबिया को अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोप, मशरिक़ वस्ता के ममालिक की जानिब से इमदाद पहुँचाई जा रही है। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उनके अपने 6 रोज़ा रूसी दौरे के बाद बख्तरबंद ट्रेन के ज़रिए शुमाली कोरिया रवाना हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक किम जोंग ने उनके 6 रोज़ा दौरे के दौरान सदर पुतिन और रूसी वज़ीर दफ़ा से मुलाकातों में बाहमी फ़ौजी ताउन और अस्करी उमूर पर तबादला ख्याल किया है। शुमाली कोरिया के रहनुमा ने रूस के अहम फ़ौजी तनसीबात का दौरा किया और हाइपरसोनिक मिसाइल समेत जदीद हथियारों का मुआयना भी किया है। रूस की जानिब से किम जोंग उनको 5 ड्रोन्स, 1 जासूस ड्रोन और 1 बुलेट प्रूफ जैकेट तोहफे में दी गई। यूक्रेन के खिलाफ जंग में शुमाली कोरिया ने रूस की हमायत का आदा भी किया। रूस और शुमाली कोरिया के ताल्लुकात पर मगरबी ममालिक को गहरी तशवीश है। इटली में लड़ाका तैयारे फ़िज़ाई मशक़ के दौरान एक गाड़ी पर गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में 5 साला बच्ची हलाक हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इटली में लड़ाका तैयारे जंगी मशक़ों के दौरान नामालूम खराबी पैदेवार होने के मसरूफ़ शाहराह से गुजरने वाली एक गाड़ी की पिछली नशिस्त पर गिरकर तबाह हो गया। गाड़ी में सवार 5 साला बच्ची हलाक, जबकि उसका भाई और वालिदैन ज़ख्मी हो गए हैं। तैयारे के पायलट ने फ़नी खराबी का अंदाज़ा होते ही पैराशूट की मदद से छलांग लगाकर अपनी जान बचा ली थी, जबकि फ़ौजी तर्जुमान के मुताबिक परिंदों का गौल टकराने से तैयारे का इंजन बंद हो गया था, जिसके सबब हादसा पेश आया। ब्राज़ील के सूबे बार्सिलोना में शुमाली अमेज़न के इलाके में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हो गया। हादसे में 14 अफराद हलाक हो गए हैं। बार्सिलोना के गवर्नर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जहाज़ हादसे में हलाकतों पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हादसे के मकाम पर रेस्क्यू एहलकार पहुँच गए हैं। जाए हादसे पर इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं, जबकि गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हादसे में अमले के 4 अरकान समेत तैयारे में सवार 4 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि हुक्काम की जानिब से हादसे की तहक़ीक़ात की जा रही हैं। फ्रांस में एक ऐसा भी पुल मौजूद है जिसकी लंबाई पेरिस के मशहूर आईफल टावर से भी ज़्यादा है। 342 मीटर बुलंद इस पुल को मुकम्मल तौर पर हाथों से तामीर किया गया है। पेरिस से देखते हैं बिलाल मोहम्मद खान की ये रिपोर्ट। सियाफम लोगों के हकूक़ के जंग में सफ़े अव्वल का सिपाही, अमरीकी तारीख के लेजेंडरी कानून दान बॉस डेविस की ज़िंदगी पर मबनी टीवी सीरीज़ लॉमैन का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। स्पेन के दारुल-हुकूमत मैड्रिड में फैशन की रंगीनियाँ अरूज पर रहीं, जबकि डिज़ाइनर्स ने नित नए मलबूसात नमाइश के लिए पेश किए। हसीन मॉडल्स की रुनाइयों पर रंगों की गहराइयाँ म्यूज़िक के साथ कैटवॉक ने सबा बांध दिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए न्यू पाकिस्तानी।